अस्सलाम वालेकुम। मैं रमीज़ ख़ान आज आपके पास आया हूँ इस हफ़्ते की हिंदुस्तान की टॉप 3 इश्यूज़ को उठाने और ट्रेंडिंग पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करने। पर इस वीडियो का मकसद बात को बढ़ाना नहीं बल्कि बात को समेटना है। और ये वीडियो किसी के विरुद्ध में नहीं है बल्कि समाज को सुधारना और जागरूक करने का ये रास्ता है। गांधी जी की तौर और तरीके पर चलने वाला ये रास्ता जो कि सोच, सवाल और संविधान के साथ है। इस वीक का पहला इशू ये है कि दिल्ली का एक्यूआई पॉल्यूशन जो बच्चों, बूढ़ों और पहले से जो बीमार हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ पे असर कर रहा है। 400 पार पहुंच चुका है सरकारी वेबसाइट्स पे और प्राइवेटली ये 800 से ऊपर जा रहा है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है और बहुत ख़तरनाक है। पॉलिसीज़ का जो इंटेंशंस होना चाहिए वो एनवायरनमेंट और प्लस पब्लिक हेल्थ का दोनों का बिहाफ पे ही पॉलिसी बनना चाहिए। प्रॉब्लम जो है वो इन्फोर्समेंट प्लस कंप्लायंस लगे। गांधी जी के की अगर हम ओपिनियन की बात करें यहाँ पे तो नीयत अच्छा हो सकती है, पर जब जनता की सेहत खतरे में हो तो पॉलिसी का ग्राउंड इम्पैक्ट से मिलना ज़रूरी है। और पॉलिसी यहाँ एक्यूआई के लिए किस तरीके की बन रही है ये भी देखना बहुत अहम है। दूसरा इशू है स्टैम्पेड, भीड़ और बहुत ज़्यादा उल्लास। भीड़ और उस भीड़ की वजह से जो लोगों की मौतें हुई, ये एक बहुत बड़ा इशू है। प्लानिंग और स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों चारों चीज़ों की कमी और मैनेजमेंट की कमी की वजह से अभी जैसे स्टेडियम में मेसी के आने पर जो बवाल मचा, और इसके अलावा और भी 2025 में जो अनेक प्रकार की यहाँ भीड़ की वजह से जो मौतें हुई हैं वो भी सोचने की ज़रूरत है। इशू यहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का। अगर हम अपने बस, ट्रेन, स्टेडियम, मेला, बाज़ार यहाँ पे अगर हम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना पा रहे हैं तो फिर हमारा डेमोक्रेसी और सिविक लाइफ दोनों ही खतरे में है। इशू नंबर तीसरा, जो राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 3 सवाल पूछे हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत अहम है और इस समय उन्हीं का सबसे मुद्दा गर्म है। पहला तो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैनल से क्यों हटाया, ईसी सिलेक्शन के पैनल से क्यों हटाया। तीसरा सवाल है सीसीटीवी फुटेज की एसेसिबिलिटी पर उन्होंने सवाल उठाया और उनकी क्लैरिटी और उसका डिस्क्रिप्शन पर सवाल उठाया राहुल गांधी। पार्टी वॉरफेयर के लिए नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट और संविधान के तौर पर उठाए गए हैं। इन्हें हम गांधी जी के चश्मे से भी देख सकते हैं कि ये उनके संविधान और सच की तलाश के लेंस से ये निकाले गए हैं। और ये जो चैनल है हमारा, ये भी इसी पे ही है कि जागरूकता और गांधी जी की विचारधारा को आगे लेके जाना, ये हमारा पहला उद्देश्य है और आखिरी उद्देश्य है। अगर ट्रेंडिंग पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो सुनील गावस्कर एक रिनोन्ड क्रिकेट पर्सनैलिटी, वो दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं अपने सोशल मीडिया मिसयूज़ को लेकर के, और कोर्ट्स के ऑर्डर चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म टू एक्ट। एक यूनिक पब्लिक डिस्कशन करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी क्या होती है। और नॉट अबाउट क्रिकेट परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। फोकस इसका है कि सोशल मीडिया और लीगल राइट्स, पब्लिक सेफ्टी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे जो पब्लिक सेफ्टी, लीगल राइट्स का जो मिसयूज़ ना हो उसके लिहाज से। सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत तो है, लेकिन जब यही सोशल मीडिया गलत इन्फो और गलत जानकारी जब फॉरवर्ड करता है तो हमें ही बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाना चाहिए और सिस्टम को इस पे कुछ ना कुछ बात करना चाहिए। दूसरा ये कि एक रिनोन्ड पर्सनैलिटी सलमान खान दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं अपने पर्सनल राइट्स के लिए, ये पिटिशन फाइल की है। और ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डिजिटल दुनिया में पर्सनल रिस्पेक्ट कैसा है, पर्सनल रिस्पेक्ट हो और उस पर पब्लिक का, हर इंसान को अपनी इज्जत और अपने नेम का और फेम का अधिकार है। और ये हमारे संवैधानिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। प्रोटेक्ट करना अपने फेम को, अपने नाम को, ये भी ज़रूरी है और इस पे भी बात होना चाहिए। मैं कहूँगा कि हमारी डेमोक्रेसी और सिविक सिस्टम तभी मजबूत रहेगा जब जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका डायरेक्ट फेयरली इम्पैक्ट पहुँचे आम आदमी तक और क्लियरली पहुँचे। गांधी जी ने कहा है कि गलत कानून का शांत विरोध देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत और रूप है। और हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए बिना नफरत और बिना अटैक के।
दूसरा सवाल ये कि क्यों इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी दी गई, यानी उन्हें लीगल प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है? इससे भी उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठ सकता है। ये सवाल, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और आगे पहुँचाएँ, ताकि हर किसी तक एक फेयर और जागरूकता और सवाल पूछने की और सोचने की क्षमता जागरूक हो। जय हिंद।